हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। आज हम जीएसटी के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है ई वे बिल को लेके। काफ़ी सारे लोगों को ई वे बिल में बहुत दिक्कत हो रही थी एंड स्पेशली ऐसे पर्सन, अगर वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पर्सन ई वे बिल कैसे बनाए, ये सारी क्वेरीज हमारे पास भी काफ़ी बार आती थी। वैसे भी अभी जो हाल ही में 1 जनवरी से भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस ई वे बिल ई इनवॉइस में हुए। जीएसटी डे बाय डे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप फ्री में अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, टैली, फाइनलाइजेशन अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो या आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई पर्सन है जिन्हें कि ये सब कुछ फ्री में सीखना है, देन हमारे दूसरे यूट्यूब के चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के जो हमारा मेन टॉपिक है आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे आके न्यूज़ एंड अपडेट के अगर आप सेक्शंस में आओगे तो उसमें आपको जो भी जीएसटी के नए नए अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें पता चलती है। जैसे जैसे पोर्टल रेडी हो रहा है हर एक चेंजेस को लेके, उस तरह से इसमें न्यूज एंड अपडेट में आपको सारे जो रिलीज होते हैं अपडेट्स, जो रिसेंट अपडेट है वो सारे आ जाते हैं। तो अभी आप देखिए रिसेंट वाला 18 फेब का है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके रिलेटेड भी वीडियोस हम इस वीडियो के बाद में जरूर डालेंगे, तो उस वीडियो को भी चेक कर लेना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी पूरी प्रोसेस जो 2025 में वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है हर एक स्टेट में, क्योंकि मेजॉरिटी अभी हर एक स्टेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आ गया। तो उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो बना के चैनल पे पब्लिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इस एडवाइजरी की जो कि हमें बताती है अनरजिस्टर्ड जो डीलर्स है, अगर वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उन्हें अगर ई वे बिल बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे। ये एडवाइजरी किसके रिलेटेड बात करती है? एडवाइजरी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म ENR 03 ऑफ फॉर एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर और पर्सन इन ई वे बिल पोर्टल फॉर जनरेटिंग ई वे बिल। कई बार ऐसे होता है ना कि सप्लायर हो या फिर जो रिसिपिएंट है वो भी अनरजिस्टर्ड है एंड इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टर कोई थर्ड पार्टी है तो उन्हें ई वे बिल बनाना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर वो भी पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो कैसे होगा? अब तीनों ही पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो इसके लिए ये एडवाइजरी को रिलीज किया गया है। कब आई थी ये? 15 फेब को ही आई थी। हमारा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है लेकिन ये 15 फेब को ही रिलीज हो चुकी है। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है एंड ये जो सिस्टम है ये पोर्टल पे लाइव भी हो चुका है। कब से हुआ था? इंट्रोड्यूस ई वे बिल सिस्टम टू फैसिलिटेट एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाइंग गुड्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 11 फरवरी। अगर 11 फरवरी 25 इन अकॉर्डेंस विथ नोटिफिकेशन इसके लिए है 12/2024। 10 जुलाई को ही आया था फॉर्म ENR, लेकिन पोर्टल तैयार नहीं था। अभी जाके पोर्टल जो है वो तैयार हो चुका है। इंट्रोड्यूस फॉर एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर्स। सेकेंड है इसमें पॉइंट, अनरजिस्टर्ड डीलर एंगेज्ड इन द मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैन नाउ जनरेट ई वे बिल बाय एनरोलिंग देमसेल्फ ऑन द ई वे बिल पोर्टल and obtaining a unique enrollment ID. This ID will serve as an alternative to the supplier, GST or recipient for generating e-way bill. कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है, पर्सन है जिसको कि ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, वो मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के किसी बिजनेस में है, तो उनके लिए ये फॉर्म को जो है रिलीज किया है जिसमें कि उनको एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा एंड उस आईडी के थ्रू वो जो ई वे बिल है वो जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसे जनरेट करने की जो स्टेप्स है, जो गाइडेंस है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है। सिंपल सी प्रोसेस है, जैसे कि हम ई वे बिल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं वही प्रोसेस को फॉलो करना है। बस उसमें आपको सिलेक्ट करते समय एक नया ऑप्शन आया है, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर एज पर द नोटिफिकेशन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन एनरोल यूजिंग ENR 03 फॉर्म, तो आपके लिए ये जो फॉर्म है वो है ENR 03। ऑप्शन अवेलेबल अंडर रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ पे आपको एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जहाँ आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपके पास जीएसटी है वहाँ पे अब आपको ये वाला फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अब ENR फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास में कौन से डिटेल्स होना चाहिए कि अगर आप ये वाले फॉर्म को सिलेक्ट करते हो तो बट ऑब्वियस है आपका स्टेट, पैन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स ये होनी चाहिए, मोबाइल नंबर जो कि वेरीफाई होगा OTP के थ्रू एंड उसके बाद में आपका जो है लॉगिन क्रिएट होगा। लॉगिन क्रिएट होने के बाद में अगेन सेम चीज जो होती है हमारी यूजर नेम हमारे पास में आ जाएगा,
पासवर्ड हमारे पास में आ जाएगा एंड उसके बाद में सक्सेसफुली सबमिशन के बाद में आपके पास में 15 डिजिट का एक एनरोलमेंट आईडी आ जाएगा एंड उस एनरोलमेंट आईडी को यूज करके आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ GSTN। अब जनरेट करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, ये था आपके स्टेप्स फर्स्ट एंड सेकंड। ये स्टेप थी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में आईडी पासवर्ड आएगा। अब आप करोगे लॉगिन एंड जनरेट करोगे ई वे बिल। आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर एनरोल हो जाता है तो उनके पास में ये जो 15 कैरेक्टर का एनरोलमेंट आईडी आ जाएगा, उसके थ्रू आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। आपके पास में आईडी पासवर्ड भी आ गया। देन सेम जो प्रोसेस होती है, मैंने ई वे बिल कैसे बनाते हैं उसका वीडियो बनाया था, उसी में आपको लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में जनरेट न्यू ई वे बिल का ऑप्शन आता है। वहां पे आपको आपका एनरोलमेंट आईडी डालना है या फिर वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा एज द सप्लायर और रिसिपिएंट। Other relevant details must be entered before proceeding with e-way bill generation। एंड अगर फिर भी और क्वेरीज है तो यहाँ पे उन्होंने मैनुअल्स भी दिए हैं, आप उसको भी क्लिक करके डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको ई-वे बिल कैसे बनाना है। सिंपल सी प्रोसेस है, आप डू इट योरसेल्फ, आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है। बट एक ये बहुत अच्छा चेंज अभी गवर्नमेंट ने लेके आए हैं ई-वे बिल को लेके, बिकॉज काफी सारे अनरजिस्टर्ड डीलर्स थे जिन्हें की ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है एंड अगर वो नहीं बनाते हैं फिर उन्हें जब मूवमेंट होती है गुड्स की तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी आप ई-वे बिल अब बना सकते हो। इस ई-वे बिल बनाने के लिए आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ई-वे बिल पोर्टल पे ENR03 इस फॉर्म को फिलअप करके आपका ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो, लॉगिन क्रिएट कर सकते हो उस आईडी के थ्रू। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है देन आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट्स के वीडियोस लाए तो आप तक वो पहुंच सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लेना। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।